सांची के पहाड़ी अपने गौरवशाली स्तूप, मंदिर, चैत्य, बौद्ध मठ और नक्काशी द्वार के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के तीर्थ के ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसका इतिहास दर्ज है। इसी कारण यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। इसको क्या है? विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। सांची के स्तूप महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक से संबंधित है। श्रीलंका के ऐतिहासिक महावंश के अनुसार महेंद्र संघमित्र बौद्ध भिक्षु बनने के बाद श्रीलंका से धर्म के प्रचार के लिए जाते समय अपनी माँ देवी के पास विदिशा आए थे। माँ देवी उन्हें यहाँ अपने बनाए हुए वैशाली मठ में के लिए ले गई थी तथा वे एक माह के लिए यहाँ रुके थे। ईसी पूर्व 3वीं शताब्दी से सम्राट अशोक ने बनाए हुए 8 स्तूपों में से 7 महात्मा बुद्ध के शरीर पवित्र अवशेष रखे गए हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सांची के कई उतार चढ़ाव आए और 12वीं शताब्दी पर इन स्तूपों के बौद्ध स्मारक ने भूल गए। इनमें से अधिकांश स्मारक या तो टूट गया, मिट्टी के नीचे ढह गए। सन 1818 में जनरल टेलर ने इन खंडहरों को खोज कर स्तूप 1 और 2, 3 की ढूंढ निकाला। वर्षों बाद भारतीय पुरातत्व विद्वान के निदेशक सर जॉन मर्सर ने इन्हें आधुनिक रूप दिया। सांची के पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह बलुआ पत्थर से बना है। इसके शीर्ष वेस्टर्न, जिनके मध्य के ऊपर 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। इसके चारों ओर पत्थर की वेस्टिन, दक्षिण के ऊपर चढ़ने के लिए 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टिन है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। चारों प्रवेश द्वार अलंकृत और सभी 2-2 स्तंभों पर आधारित है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। प्रवेश द्वार पर बलुआ पत्थर से बने हुए यहाँ के महात्मा बुद्ध संबंधित प्रतीक चिन्ह है। कमल महात्मा बुद्ध के जन्म, वृक्ष उनके ज्ञान चक्र, उनके प्रवचन और धर्म स्तूप इनके निर्माण के प्रतीक है। इसी तरह भिन्न भिन्न द्वारों का भी प्रतिपादित अर्थ है। इस विशाल स्तूप के पास 4वीं शताब्दी एक गुप्तकालीन मंदिर है। बौद्ध विहार के भवन से अवशेष है। इसके समीप के स्तूप 3 है। इसके आकार छोटा है। इसमें एक ही छत है। इस गुंबद में महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य सरिपुत्र और महागोलमन के नाम से खुदे हुए हैं। जहाँ अलग अलग पेटियां उनके शरीर के पवित्र अवशेष, मूर्ति, पन्ना, मणि, बहुमूल्य पत्थर हैं। इसके बाद घाटी के कुछ नीचे स्तूप 2 हैं। इसके कुछ बौद्ध महर्षियों के शरीर के पवित्र अवशेष। इलाहाबाद सारनाथ प्राप्त अशोक स्तंभ की तरह कई भी स्तंभ हैं जिन पर अशोक की राजसा लिखी हुई है। दुनिया भर में सांची के स्तूपों का इतना महत्व है कि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के भोपाल की बेगम से सांची का एक प्रवेश द्वार उपहार में मांगा था, लेकिन इन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचा बनाकर भेज दिया गया। लंदन में भी इस द्वार के सांचे हैं। लंदन में शब्दार्थ देखिए। बौद्ध मठ, बुद्ध के मंदिर, विश्व धरोहर, संसार की मूल्यवान अमान, पुरातत्व, प्राचीन खोज से संबंधित ज्ञान और स्तंभ माने खंबा, दर्ज लिखा हुआ, अवशेष माने बचा हुआ भाग, गुंबद माने छतरी, गोलेकार, बलुआ माने जैसे बालू, रेत आदि। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। विशाल स्तंभ के पास ही 4वीं शताब्दी में किस प्रकार के अवशेष मिले थे? पहले आंसर यहाँ से लिखेंगे। विशाल स्तूप के पास हमने पेंसिल से लाइन खींची, अंडरलाइन की है। ये 4वीं शताब्दी तक, जहाँ तक हमने पेंसिल से अंडरलाइन किया वहाँ तक लिखने के बाद तब लिखेंगे एक गुप्तकालीन मंदिर व बौद्ध विहार के सभा भवन के अवशेष हैं। दूसरा है सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच स्तूप किस प्रकार का बना है? सांची के पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। उसके बाद देखिए, मौर्य समाज के पतन के बाद सांची क्या हुआ? मौर्य समाज के पतन के बाद सांची में कई उतार चढ़ाव आए और इससे लोग भूल गए। उसके बाद देखिए, सन 1800 में जनरल टेलर ने क्या किया? 1818 में जनरल ने खंडहरों को खोज कर स्तूप 1, 2, 3 को ढूंढ निकाला। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं करना है। खालिस्तान देखिए, घाटी से कुछ नीचे स्तूप 2 हैं। स्तूप 3 पर महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य हैं, सारिपुत्र और महामोगलन के नाम खुदे हुए हैं। 12वीं शताब्दी के बाद लोग इन स्तूपों को और बौद्ध स्मारकों के बारे में भूल गए। इसके बाद स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। कौन सा पथ है? प्रदक्षिणा पथ है। सांची के स्तूप महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक से